नाजरीन, मैं मोहम्मद इमाम तहसीन ट्रस्ट टीवी की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जो है सनाउल्लाह खान साहब जो ST/SC BC मुस्लिम फ्रंट के जो है प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आज पेंडेमिक में जिस तरीके से अवाम परेशान है, क्योंकि अवाम जो है रेंट से लेके, गैस से लेके, कंप्लीट राशन से लेके और कई जो है मकान ओनरों का जो है जिस तरीके से पब्लिक को हरासमेंट है, जो रोज़ कमाने वाले गरीब लोग और मिडिल क्लास वाले खासकर उन्होंने भी बहुत परेशान है। गवर्नमेंट जो है चावल का ऐलान कर रही है, चावल से कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे साथ जो है हैदराबाद के बेबाक कायद समाजी कारकुन सनाउल्लाह खान साहब से जो है हम जानकारी हासिल करेंगे कि जो है अवाम को जो है किस तरीके से राहत देना चाहिए हुकूमत, इस ताल्लुक से हम आपसे जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा हुकूमत से ये उम्मीद करते हैं कि जब जब आवाम के ऊपर कोई मुश्किलात आते तो हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती कि वो आवाम को ऐसी सहूलतें फराहम करे जो वो इस मुसीबत से निकले। हाल ही में पिछले 1 साल से ये जो कोरोना की वबा की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन की वजह से मीडियम क्लास का तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, क्योंकि मीडियम क्लास के तबका ही नौकरी करता है वो, और उसका छोटा मोटा व्यापार होता है। तो लॉकडाउन से छोटा मोटा कारोबार डैमेज है, उनके नौकरियां बंद है। हुकूमत जब कभी भी कोई चीज़ का ऐलान कर रही है, बिलखुसूस तेलंगाना की हुकूमत, वो खैरात दिए जैसे अंदाज में आवाम की मदद करना चाह रही है। अभी इस लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कि मरीजों को दवाखानों के अंदर कम से कम अगर आप उसका रेट देखें किसी भी दवाखाने का, तो 5 लाख से लेकर 50 लाख तक उसका इलाज हो रहा। हुकूमत को चाहिए था कि फौरी वो कोरोना के पेशेंट्स को आरोग्य श्री में ले। अगर हुकूमत आरोग्य श्री में लेती तो ये प्राइवेट दवाखानों की लूट खसोट बंद हो जाती। एक सबसे बड़ा मार जो पड़ा है वो प्राइवेट दवाखानों की लूट खसोट की वजह से पड़ा है, और दूसरा जो कारोबार मुतासिर है, उस कारोबार की वजह से मीडियम क्लास के लोग ना किसी से मांग सकते हैं, ना ही वो लोग कुछ इस छोटा मोटा ऐसा काम करते हैं जिससे उनका पेट भरे। तो वो लोग करना क्या खुदकशी करना। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे चीज़ों को गौर करे। हाल ही में हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि हम वाइट राशन कार्ड वालों को 30 किलो चावल देंगे। क्या सिर्फ चावल ही इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी है? चावल खाने से आदमी ज़िंदगी जिंदा रह सकता है? इस तरीके के ऐलान नहीं करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो हर एक मीडियम क्लास से लेकर गरीब को एक पैकेज का ऐलान करे कि हुकूमत कारोबार मुतासिर होने वालों को 50,000 तक खर्चे के तौर पर देगा, और छोटे तबके के लोगों को क्या कि 25-25 हज़ार रुपये लोन देगा। एक तो आपके पास एक मैनेटरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक इदारा था जिससे छोटे मोटे व्यापारियों के लिए, कारोबार के लिए कर्ज फराहम किए जाते। जिस तरीके से सनाउल्लाह खान साहब बता रहे थे कि हुकूमत को जो है ये इक़दाम करना चाहिए। सनाउल्लाह साहब, हुकूमत तो जो है आपके इस पर जो है कोशिश करेंगी और हो सकता है जो हुकूमत ऐलान करेगी, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटस जिसका अच्छा स्ट्रांग है, जो अमीर लोग हैं, तो वो लोग भी जो है आगे आके जो है गरीबों को जो है जैसा कि आके नहीं दे सकते आप, तो आजकल जो है फ़ोन पे जो है पैसे भेज सकते हैं। तो ऐसी कोई लिस्ट जो है तंजीमा मिलकर जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके पैसे वालों को जो है मैसेज देना कि भाई हमारी बस्ती में इतने गरीब लोग हैं, इनको जो है ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि पैसे वाले लोग फार्म हाउसों में अपने जो है आराम के लिए जो है अंदर बैठे हुए लोग डर रहे बाहर निकलने के लिए, तो ये एक मौका है लोगों को इस तरीके से इनकी मदद कर सकते हैं। आपका इस ताल्लुक से क्या ख्याल है? भाई देखो, जहाँ तक पैसे वालों का सवाल है, वो लोग का जहन सेल्फिश होगा। हर पैसे वाला सिर्फ अपनी फैमिली, अपने आप को देख रहा। वो आम आदमी तो दूर की बात है, खुद उनकी फैमिली में अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने मामू, अपने चिचा, अपने ताया जो कि इनके गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए कभी मदद के लिए उनका तस्वुर नहीं हुआ। तो ऐसे टाइम पर अगर हम आवाम के लिए उनको कुछ मदद की अपील करेंगे तो मैं समझता हूँ बेकार है। होना तो ये चाहिए कि एक बहुत बड़ी तब्दीली कौम में लाने की ज़रूरत है, और तब्दीली का रास्ता ये है कि आप अपनी फैमिली में एक 5 आदमी अगर ज़कात निकालते हैं तो 5 आदमी का ज़कात का पैसा एक जगह पर रख कर वो पैसे से अपने ख़ानदान के सबसे गरीब आदमी को एक कारोबार लगा के दीजिए। आप हर ख़ानदान अगर ये रास्ता अपनाए तो 25 साल में हर ख़ानदान ज़कात देने के काबिल का हो जाता। हमारे पास ज़कात की बात आते ही पहले चीनियों पे जहन जाता,
150 रुपये की साड़ी, 70 रुपये की साड़ियाँ एक ला लिए, 500 एक तमाशा करके दे दिए, और ऐसी किसी को बुला के 100 200 ऐसा, मतलब खैरात जैसा देते हैं ज़कात को। अगर ज़कात का पैसा हम सही इस्तेमाल करना शुरू करें, उमूमन तौर पे ज़कात के पैसों के लिए हम क्या करते हैं, मदरसों को, उलमाओं को, ऐसे लोगों को देते हैं। आज आप देखिए मदरसे और उलमाओं का ये आलम है, उनके सदर 35-35 40-40 लाख की कार में फिर रहे। कौम को उससे क्या फायदा हो रहा? तो कौम में अगर मजहबी भी शऊर बेदार करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी इकनॉमिक को दुरुस्त करना। आपकी इकनॉमिक अच्छी रहेंगी तो आप कहीं दीन की तरफ राग़िब होंगे। इकनॉमिक अगर आपकी नहीं रहेंगी तो आप टोटली आउट ऑफ दी वे जाना शुरू करते, और हम उसको इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। तो हमको ये चाहिए कि हमारी कौम में तब्दीली लाने के लिए हमारे ज़कात के पैसों से हमारे अपने ख़ानदान के एक एक आदमी को हर साल एक कारोबार लगा के देना। सनाउल्लाह साहब, एक सवाल और एक है, जिस तरीके से मसाजिद में इमाम मुअज्जिन भी जो है कस्मा कुर्सी की हालत में है, अक्सर मैं बस्तियों में देखता हूँ कि इमाम की तनख्वाह 7-8 हज़ार रुपये मैक्सिमम होती, बड़ी मसाजिद में 10-15 हज़ार रुपये होती, और मुअज्जिन की तनख्वाह 5,000-3,000। तो ऐसे हालात में जो है मुअज्जिन इमाम के लिए जो है मस्जिद कमेटी होती है और बस्ती वाले होते हैं, कुछ उनको जो है नजराना जो है उनको दे सकते हैं, और काफ़ी परेशान है। इस ताल्लुक से आप क्या बताएं? सबसे पहले हम नमाज में जब ठहरते हैं तो हमारा ईमान इमाम के पीछे होता है, और इमाम का जो रेस्पेक्ट है, सबसे पहले तो हम आज तक उसको पहचान ही नहीं सके। आप जहाँ तक देखें हैं, मस्जिद कमेटियाँ जो बनती हैं वो वहाँ पर या तो रिटायर होकर रुश्वत खा के, बेईमानी करके, बट्टेबाजी करके जब बुढ़े होने के रिटायर हो जाते तो वो सीधा आके मस्जिद में बैठ के मस्जिद कमेटी के वो बन जाते, सदर बन जाते। मस्जिद कमेटियों की कोई जिम्मेदारी मस्जिद में नहीं रहना। मस्जिद के बारे में जितना इमाम जानता है कोई नहीं जानता। मेरा तो ये मुतालबा है कि हर मस्जिद की कमेटी का सदर मस्जिद का इमाम होना चाहिए, और उनकी इकनॉमिक के बारे में जब कभी भी मौज़न या इमाम की तनख्वाह की बात आती तो हम आखिरी दर्जे की सोच रखते। होना तो ये चाहिए कि हम अगर इमाम की अगर ज़िंदगी खुशहाल है तो उनका ईमान पुख्ता है, उनके साथ पीछे नमाज पढ़ने वालों का भी ईमान पुख्ता होता। तो हम सबसे पहला नज़रिया हमारा ये रखना चाहिए कि इमाम साहब को और मौज़न साहब को जो हाफिज होते हैं उनको पूरा रिस्पेक्ट करते हुए, मस्जिद के अंदर अगर आपके पास मस्जिद में ज़रिया आमदनी नहीं भी है तो पूरी बस्ती के लोग अपने तौर पे एक कम से कम आज के दौर में इमाम साहब की तनख्वाह 35 से 40 हज़ार होना चाहिए, और मौज़न साहब की तनख्वाह 20 से 25 हज़ार होना चाहिए। अगर ये नहीं दे सक रहे तो मैं तो बोलूँगा कि आपको मस्जिद खोलने के भी अहकामात नहीं है। जी सनाउल्लाह साहब, आपसे और एक सवाल ये है कि मुस्लिम ख़वातीन आज पूरे रहन सेंटरों में जाकर अपना सोना रहन रखा के, बस औरतों को तो ये तक देखा के जो है सिल्वर और चांदी के जो भी चीज़ें हैं वो लेके आके जो रहन रखा के बेच दे के जो है सड़कों पर भीख मांगने के लिए जो है निकल रहे हैं। इससे जो है नुकसान हमारी कम्युनिटी का हो रहा है और काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इसमें जो है किसको आगे आना चाहिए, और लोग की जो है सूद सेंटरों पे जाके जो है क्यों जा रहे हैं लोग, इसको जो किसको रोकने की जरूरत है? कौम के ठेकेदारों की जिम्मेदारी है, इसमें उलमाओं का भी बहुत बड़ा रोल है ना, और खुसूसकर जो सियासी कायदीन हैं और कुछ ऐसे तंजीमें हैं जो अपने आप को कौम के बहुत बड़े जिम्मेदार जाहिर करते हैं, इन लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन लोगों को शर्म आना चाहिए। आप जिस तंजीम बनाकर मुस्लिम कौम के नाम पे सारी दुनिया से करोड़ों रुपया लेकर आते हैं, और जब कौम की ज़रूरत पड़ती तो आप अपने आप को कहती कि कोना गोशा वो कर लेते। तो उन लोगों की जिम्मेदारी है, उन तंजीमों की जो कि कौम के नाम पे लाखों रुपया लेकर आते हैं, वो लोगों को चाहिए ऐसे वक्त में हर अपनी बस्ती का सर्वे करा के वहाँ के लोगों की मायशी हालत को देखकर उनकी भरपूर इमदाद करे। अगर इस वक्त ऐसी कोई तंजीम सामने आती है जो ऐसी कौम के लिए मदद करने के लिए, तो मैं यकीन के साथ कहूँगा कि सारी दुनिया का मुसलमान उसकी तायद के लिए, उसकी मदद के लिए सामने आएगा। लेकिन आज तक ऐसी कोई। सनाउल्लाह साहब से जो है और एक बात अहम बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से कोरोना वायरस सारी दुनिया को अपने लपेट में ले चुका है, ये अल्लाह का अजाब है। अजाब को जो है समझने की ज़रूरत है। आज हमारी कौम समझ रही नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, सारी दुनिया पे जो है मेरी नज़र है कि ताकतवर मुल्क कमज़ोर मुल्क पे हमले करता है। जैसा कि जो है कई जो है मुल्क वाले जो है कई जो है छोटे मुल्कों पे जो हमले करते हैं, उनको बच्चों को, मासूम बच्चों को मारते हैं।
तो जिस तरीके से जो है अल्लाह का अजाब आके जो है बड़े बड़े सुपर पावर, जैसे अमेरिका सुपर पावर बोलता है अपने आप को, उसको भी जो है घर में बिठा दिया। तो अल्लाह का खैर है, ये खैर को जो है कैसा जो है हम जो है खैर से अल्लाह से जो है पनाह कैसा मांगना चाहिए, क्योंकि जो है जिना, चोरी, डकैती आम हो चुकी थी। हर जो है कमज़ोर आदमी को जो है, ताकतवर आदमी जो है उसको दबाना, उसकी जायदाद खींच लेना, तो अल्लाह सारी चीज़ों को देख रहा था। तो कोरोना वायरस की शक्ल में अल्लाह ताला अजाब लाए, से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ये दुनिया के जो बड़े ममालिक की आप बात कर रहे हैं, यूएनओ का जो क़याम अमल में लाया, उसकी अहम कड़ी यही थी कि छोटे मुल्कों के ऊपर बड़े मुल्क काबिज हों, और अगर छोटे मुल्क मुदाखिलत करें तो यूएनओ की तरफ से उसके ऊपर दबाव बनाया जाए। तो ये पॉलिसी 1942 में बन गई थी, और इस पॉलिसी के तहत ही यूएनओ का क़याम अमल में आया। रहा सवाल अल्लाह के अज़ाब का, तो 15वीं सदी के बाद तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि हालात कुछ इस तरीके से होंगे जिसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो उन हालात में आप हम जी रहे हैं। अच्छा ये है कि सबसे अच्छा और सबसे दीनदार आदमी वो है जो अपनी बीवी को, अपनी माँ बहन को, अपने बच्चों को दीन की राह पे कायम रखने की कोशिश करे, उसके ऊपर चलाए। उससे हटके और कोई रास्ता नहीं है। अब दुनिया में आप किसी को ना समझा सकते हैं, ना दीन का रास्ते पे चला सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा माहौल हाथों से निकल गया है, कोई उलमाओं की नहीं है। अब साबिक़ा में हमारी सल्तनत उस्मानिया थी, एक आलिम फ़िलिस्तीन से एक बयान अगर देते हो, एक फतवा देते तो उसके ऊपर सारी दुनिया अमल करती थी। आज आप बताइए कोई ऐसे आलिम, कोई ऐसे फाजिल जिनके बयान के ऊपर दुनिया अमल कर रही, या कोई ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में हम रेस्पेक्ट कर सके। उलमा का भी ये आलम है, आपके इलाके में अगर 10 मस्जिद हैं तो हर मस्जिद के एक आलिम का एक अलग अलग नज़रिया है। उन लोगों में एहतियात नहीं है, उलमा में तो कौम में कहाँ से एहतियात देंगे? कौम कौन से दीन के ऊपर अमल करेंगी? जी, सनाउल्लाह साहब का बोलना ये है कि जो है मुस्लिम कौम एक लीडर होना बेबाक, और जिस तरीके से आवाम को जो है जिस लीडर की ज़रूरत है, लीडरशिप आज जो है सारी दुनिया में जो है मुस्लिम लीडरशिप होना चाहिए। और मैं जो है सनाउल्लाह साहब से जो है बहुत ही जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वक्त दिए है और कीमती जो है बातें बताएं, जो आवाम इसको सुनेगी और इसको पसंद भी करेगी।